नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। दशहरा दिवाली पर कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात। कर्मचारियों को मिलने जा रहे हैं 3 बड़े तोहफे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि त्योहारी सीजन पे केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को कौन से 3 बड़े तोहफे देने जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है। केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों को 3 बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सबसे बड़ी घोषणा करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों, सबसे पहले बात है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की। त्यौहार पर केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता मिलने जा रहा है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा और पेंशनर्स का महंगाई राहत भी 3% बढ़ोतरी के साथ 53% पर पहुंच जाएगा। साथ में 3 महीने का एरियर भी कर्मचारियों के खाते में डाला जाएगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े तोहफे की। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की तैयारी कर ली है। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। अब उम्मीद है कि नया वेतन आयोग 2026 में लागू किया जाएगा। इस आयोग के अंतर्गत कर्मचारी और पेंशन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रावधान है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 70 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वृद्धि की जाएगी। मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो आयोग के लागू होने के बाद 26,000 रुपये बढ़कर हो जाएगी। इससे कर्मचारी की आय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी और पेंशन धारकों को भी इस योजना के अंतर्गत फायदा मिलेगा। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने से पहले केंद्र सरकार एक समिति का गठन करेगी, जो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, बोनस और अन्य लाभों की समीक्षा करेगी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही वेतन में संशोधन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1 से 2 साल का समय लेती है, तो संभावना है कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कर्मचारी की बेसिक सैलरी में वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि 8वें वेतन आयोग में 3.58 तक बढ़ जाने की संभावना है, जिससे कर्मचारी की सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वही रेलवे विभाग समेत अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के तहत बोनस और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोना महामारी के दौरान सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग भी की जा रही है। सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को उनकी सेवा के आधार पर भत्ते दिए जाएंगे। कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनधारकों की आय में वृद्धि की जाएगी। नए आयोग के तहत कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। सैलरी में वृद्धि से कर्मचारी का जीवन स्तर बेहतर होगा और उनकी अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग एक बड़ी राहत साबित होने जा रही है। उम्मीद है कि सरकार जल्द ही इस पर एक ठोस कदम उठाएगी, जिससे कर्मचारी के वेतन में सुधार होगा। जिसके साथ ही पेंशनधारक भी इस आयोग से लाभान्वित होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।